सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट के रूबरू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत अटॉर्नी जनरल के दलाल जारी। आर्टिकल 191 के तहत मुख्तलिफ मुकदमात का हवाला। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं आर्टिकल 191 और अदलिया की आज़ादी की बात करूंगा। फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के सवाल पर भी दलाल दूंगा। आर्टिकल 14, 20, 22 और 28 में दर्ज बुनियादी हकूक पर कानून के मुताबिक अमल होता है। राइट टू प्राइवेसी को कानून के जरिए रेगुलेट किया गया। आर्टिकल 191 से पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार मिलता है। उसमें लॉ का लफ्ज बाकी आईनी शिकों में इस लफ्ज के इस्तेमाल से मुख्तलिफ है। शाहीन छा गए, नई तारीख रकम कर दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 345 रन का बड़ा हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग, शानदार सेंचुरी स्कोर की। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 176 रन की बड़ी शराकतदारी कायम। मोहम्मद रिजवान ने 131, अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए। रिजवान के अब्दुल्ला शफीक के बाद सऊद शकील के साथ भी 95 रन की शराकतदारी। सऊद शकील 31 रन पर आउट हुए। इमामुल हक ने 12, बाबर आजम ने 10 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। शाहीनों की फतह के साथ ही हैदराबाद का ग्राउंड पाकिस्तान नारों से गूंज उठा। पाक श्रीलंका मैच में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में 4 बैटर्स की सेंचुरियां। ग्रीन शर्ट्स की श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबलों में 8वीं कामयाबी। श्रीलंका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल करने वाली टीम बन गई। पाकिस्तान ने 345 रन का टारगेट पूरा करके सबसे ज्यादा हदफ के ताक़ुब का नया रिकॉर्ड बना डाला। 2011 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ पूरा किया था। तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म मौखिर वकील शोएब शाहीन पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन पीटीआई जेल में है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दे ताकि वो यहाँ पेश हों। इलेक्शन कमीशन अरकान ने रिमार्क्स दिए कि आप शोकास नोटिस का जवाब जमा कराएं, हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं। अपने दिफा में जो पेश करना है वो आपकी मर्जी है। सिक्योरिटी के लिए आईजी को खत लिख देते हैं। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई तो पहले यहाँ पर आते नहीं थे, आप प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। केस की मजीद समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। फवाद चौधरी के पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन अरकान ने कहा कि आपने रवैया अपना लिया है कि यहाँ पेश नहीं होते, उस पर हम मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। असद उमर इलेक्शन कमीशन पेश। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर शुरू। दुबई से पाकिस्तान के लिए खुसूसी तैयारा बुक करवा लिया। तैयारे को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। परवाज में 150 अफराद की गुंजाइश है। उम्रा की अदायगी के लिए नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। एक हफ्ता क़याम में मुतादिद अहम मुलाकातें करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 3 दिन क़याम के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे। नवाज शरीफ की दुबई में भी मुतादिद मुलाकातें तय हैं। दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद परवाज लाहौर जाएगी। साबिक़ वज़ीर आज़म मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 3 माह की कम तरीन सतह 280 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर आज मजीद 1 रुपया 1 पैसा सस्ता 279 रुपए 85 पैसे का हो गया। 5 सितंबर को डॉलर 307 रुपए 10 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स 210 पॉइंट्स बढ़ गया, 48,350 की सतह पर पहुंच गया। सस्ते ईंधन का हसूल। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली बब्ब के हमरा रूस रवाना। तेल और गैस की दरामद पर मुज़ाकरात होंगे। सस्ते निर्खों पर तेल की दरामद और जनूब शिमाल गैस पाइपलाइन का मामला ज़ेरे गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक तेल की दरामद पर बातचीत गुज़श्ता हुकूमत के दरामदी मुआहिदे का तसलसल है। दौरे के दौरान रूसी तेल की रिफाइनिंग के मसाइल पर भी बातचीत की जाएगी। वक्त में सेक्रेटरी पेट्रोलियम मोमिन आगा और दीगर हुकाम भी शामिल हैं।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज। मुल्क की मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। डिप्टी चेयरमैन नैब की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल की तकर्री की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। ECC और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। बिलावल भुट्टो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, खुद अमल नहीं करते। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी नहीं ए टीम के तौर पर काम कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने मुर्तजा वहाब को क्रिमिनोलॉजी की सनद दे दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नरीमुर रहमान कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों को तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को डराया जा रहा है। जमहूरियत को यरगामाल बनाकर तमाशा लगाया जा रहा है। हमारे धरने फ्रेंडली कहें या अनफ्रेंडली, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। हम अवामी मसाइल पर एहतजाज जारी रखेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के पाकिस्तान छोड़ने में 20 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। वजारत सरहदी अमूर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला सिर्फ गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को निकालने से मुतालिक है। रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों को हिरासा ना किया जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद को अपनी मर्जी से रहने की इजाजत है। वजारत दाखिला चारों सूबाई हुकूमतों, GB और कश्मीर की हुकूमतों को नोटिफिकेशन भेज दिया। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में जेर तामीर इमारत गिर गई। एक राहगीर मलबा गिरने से जाँ बहा, 6 मजदूर दब गए। 4 को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 मजदूर अभी भी मलबे तले दबे हैं, जिनकी हलाकत का खदशा है। इब्तदाई इतला के मुताबिक इमारत की तीसरी मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था। काम के दौरान ही इमारत गिर गई। साथ वाले घर में भी दरारें खाली करा लिया गया। 200 रुपए जुर्माना नाकाफी, हेलमेट ना पहनने पर 2000 रुपए तक बढ़ाया जाए। ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने जुर्माना बढ़ाने की इजाजत मांग ली। 20 लाख से जायद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने किए गए। शहरी 200 रुपए जुर्माने को मामूली समझते हैं। 2000 रुपए तक जुर्माना बढ़ाने से खिलाफ वर्जी करना मुमकिन नहीं होगा। जुर्माने बढ़ाने से शहरियों में कवानीन का एहतराम भी बढ़ेगा। वर्ल्ड कप में आज मेजबान भारत अफगानिस्तान का सामना करेगा। दोनों टीमें अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे इन एक्शन होंगी। भारत ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दी। अफगानिस्तान की टीम पहले मैच में बांग्लादेश ने 6 विकेटों से हराया था। अब तक होने वाले वनडे मैचेस में भारत का पलड़ा भारी है। गुज़श्ता रोज होने वाले मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से शिकस्त दी। 365 रन के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 227 पर ढेर हो गए। वर्ल्ड कप की मुलतवी करदा इफ्तिताही तकरीब 14 अक्टूबर को करने का प्लान। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच वाले दिन मौसीकी का तड़का लगेगा। भारतीय गुलकार परफॉर्म करेंगे। लेजर शो का एहतमाम भी किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब के लिए अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और तेंदुलकर को मदऊ किया जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रवायती हरीफ आमने सामने आएंगे। कौमी टीम हैदराबाद से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई। श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान रिजवान क्रैम्प्स पड़ने से क्रीज पर गिर पड़े। पट्टे खींचने के बावजूद टीम की जीत के लिए विकेट पर डटे रहे। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेते हुए सैमन डोयल का रिजवान से क्रैम्प्स पर सवाल। रिजवान बोले कि कभी कभार वाकई दर्द होता है और कभी ये एक्टिंग होती है। सैमन डोयल का कहकहा छूट गया। सोशल मीडिया पर भी सार्फिन के दिलचस्प तबसरे।